आज हम लोग क्लास 12 में समाकलन की विधियां मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को खत्म कर चुके थे, जिसमें हम लोग इंस्पेक्शन मेथड द्वारा समाकलन ज्ञात किए हुए थे और उसके फॉर्मूला जो दिए गए थे उसकी सहायता से हम लोग इंटीग्रेशन ज्ञात किए हुए थे। उन सूत्रों का भी प्रयोग इस पार्ट्स में होगा और हम लोग समाकलन के अन्य विधियां भी सीखेंगे। ध्यान रखना है कि हमको समाकलन की विधियां जो है वो तीन विधियां मुख्यतः होती है। पहला प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा होता है खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये तीन मुख्यतः विधियां हैं जिसमें हम लोग फर्स्ट विधि अभी हम लोग देखेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे मान लीजिए कि हमको कोई फलन दिया गया हो, साइन x का यदि एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन निकालने को बोल रहा है तब तो आसानी से हम लोग ज्ञात कर लेंगे जो सूत्र हम लोग पीछे पढ़े हैं उसकी सहायता से। लेकिन यदि यही साइन के जगह पर x के जगह पर हम लोग को ax + b यदि हम लोग को दे देगा तो हमारे पास अभी कोई सूत्र नहीं था। इसके लिए हम लोग फिर प्रतिस्थापन मेथड का प्रयोग करेंगे और इसमें जो ये x के जगह पर जो लिखा गया है इसको सब्स्टिट्यूट करके उसके फॉर्मूला के रूप में ट्रांसफॉर्म करके और हम लोग समाकलन करेंगे। इसके लिए हम लोग को यहाँ पर इस विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि माना कि i बराबर, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं fx dx, ठीक है। तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं हम लोग? प्रतिस्थापन में हम लोग जो वेरिएबल होता है उसको चेंज करते हैं, यानी कि साइन के साथ जो ax + b लिखे थे ax + b को हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि कोई दूसरे वेरिएबल के रूप में उसको बदलेंगे। वही काम यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर माना कि यहाँ पर चूंकि कर देते हैं, चाहे यदि कर दीजिए यहाँ पर, और नीचे हम लोग मानते हैं कि माना कि x बराबर हम लोग यहाँ पर जैसे मान लीजिए ले लेते हैं gt, कोई दूसरा फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो चर इसमें दिया गया है x उसको हम लोग t के रूप में ले लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर कि यदि x को हम लोग t के रूप में ले लिए उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समाकलन में यदि x है वेरिएबल तो उसके साथ dx होगा। हम लोग बोलते हैं कि x के सापेक्ष इस x का समाकलन। लेकिन यहाँ पर यदि x के जगह हम लोग g dt रख देते हैं तो यहाँ भी इसको भी हमको चेंज करने की आवश्यकता होगी, यानी कि यहाँ पर हमको dt चाहिए और यहाँ पर भी यदि x का मान हम लोग gt रख देते हैं तो dt हमको प्राप्त नहीं होगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमको जो ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं इस सब्स्टिट्यूशन का हम लोग अवकलन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक इसी तरह क्वेश्चन भी बनेगा, जो हम लोग यहाँ पर थ्योरी के लिए लिख रहे हैं सेम इसी तरह क्वेश्चन भी बनेगा। अवकलन करने पर हम लोग लिखेंगे, और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर x के सापेक्ष ही अवकलन होगा कि t के सापेक्ष भी होगा, तो दोनों में से किसी के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम लोग प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन करेंगे उनमें से दो वेरिएबल होगा और दोनों वेरिएबल में से किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर अवकलन कर सकते हैं। हम यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि d dx हम लोग यदि gt लिख देते हैं तो ध्यान दीजिएगा ऐसे लिखते हैं, देखिए d gt, और फिर ध्यान दीजिएगा कि ये जो फंक्शन है gt वो वेरिएबल t में है तो नीचे हम लोग लिखेंगे dt और फिर यहां पर आ जाएगा dt और फिर आ जाएगा dx, क्योंकि हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अब ध्यान देना है यहां पर कि हमको क्या प्राप्त होगा। यहां पर देखिए 1 हमको प्राप्त हुआ है, या 1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं fx का अवकलन x के सापेक्ष f' होता है, उसी तरह gt का अवकलन t के सापेक्ष g' होगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे g', फिर हम लोग को इंटू में क्या मिलेगा dt dx। अब हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसके साथ और इसके साथ, तो dx इधर आ जाएगा तो हमको dx बराबर क्या मिलेगा g' dt, ठीक है। अब यही मान जो है हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे, अपना ये इंटीग्रेशन बदल लेंगे, तब हम लोग लिखेंगे कि इंटीग्रेशन इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर क्या लिखे थे fx, इसमें x की जगह हमें क्या रखना है gt, तो हम लोग क्या रखेंगे f gt, ठीक है। और फिर dx जो है हमारा इसमें वो dx भी हम लोग चेंज कर चुके हैं, dx बराबर है
g डैश टी dt। यही प्रक्रिया, ये प्रक्रिया पूरी हुई, इसके बाद हम लोग समाकलन कर लेंगे। तो यही प्रक्रिया जब हम लोग करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि कहलाएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे हम लोग यहां पर ले लेते हैं, इसके नीचे हम लोग लिख भी सकते हैं कि यही प्रतिस्थापन विधि है। इसके नीचे देखिए एक उदाहरण जैसे ले लेते हैं हम, i बराबर वही जो हम लोग पहले उदाहरण लिखे थे sin ax प्लस b। हम लोग इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, x के सापेक्ष। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग उस पार्ट्स का सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिसका जो समाकल्य में हो, और उसका यदि अवकलज भी यदि समाकल्य में हो, इसमें इसको समाकल्य बोला जाता है, तो यदि इसमें हो तो वो भी प्राप्त हो जाए, वैसे पार्ट्स का हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम लोग उस क्वेश्चन में किस पार्ट्स का सब्स्टिट्यूशन करें। तो ध्यान देना है यहां पर ऐसे क्वेश्चन में जब भी sin x cos x tan x त्रिकोणमितीय फलन के रूप में यदि होगा तो x के जगह पर जो होगा उसी का सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, माना कि ax प्लस b इक्वल टू y ले लेते हैं, और हम लोग इसको x या y किसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, देखिए तो ax का a हो जाएगा प्लस b का 0 हो जाएगा, और x का y, x के सापेक्ष y का अवकलन क्या होता है, dy dx। ठीक है, तो हमको इधर मिला a बराबर dy dx। हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो a dx बराबर क्या मिलेगा, dy। तो dx बराबर हमको क्या मिल गया, 1 by a dy। ठीक है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन भी किए और उसके जिसके सापेक्ष हम लोग को अवकलन करना था उस वेरिएबल को हम लोग बदल दिए हैं, यानी कि यहां पर y माने हैं तो यहां पर भी हम लोग को dy प्राप्त हो गया। dy हमको लिखना था dx बराबर 1 by dy, ये हम लोग मान रख लेंगे इसमें। तो चलिए यहां पर हम लोग रखते हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में रखेंगे तो sin ax प्लस b को, इसको तो हम लोग y ले लिए हैं तो y लिख देंगे, और फिर यहां पर dx है तो dx हमको यहां पर मिल चुका है 1 by a dy। ठीक है, अब हम लोग 1 by a कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, हमको क्या मिला, sin y dy आ गया समाकलन के सूत्र पर। तो हम लोग sin y का समाकलन जानते हैं क्या होता है, माइनस cos y। तो 1 by a इंटू माइनस cos y, और फिर इसमें c जोड़ देंगे हम लोग, 1 by a माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस यहां कर देते हैं, और cos y की जगह पर अब हम लोग y का मान रख लेंगे जो शुरू में हम लोग लिखे हुए थे, क्या था हमारा ax प्लस b। लेकिन मान तब रखेंगे जब हम लोग समाकलन ज्ञात कर चुके होंगे, लास्ट स्टेज में, यानी कि सबसे अंतिम जब हम लोग समाकलन खत्म कर लेंगे तब हम लोग ये सब्स्टिट्यूट जो किए हैं वो रख लेंगे। क्यों, क्योंकि मेरा क्वेश्चन वेरिएबल x में था तो आंसर भी मेरा वेरिएबल x में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और हमेशा आप लोग अब ध्यान रखिएगा जब भी आगे अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को समाकलन करेंगे sin x की ही तरह, लेकिन इसमें जो x का जो मल्टीपल आएगा, x का मल्टीपल क्या है, a है, उसके बट्टा में हो जाएगा। देखिए यहां पर बट्टा में है, और sin का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x। तो माइनस cos x के रूप में हम लोग लिखे हुए हैं, और x का मल्टीपल जो a है उसके बट्टा में है। इसी तरह यदि हम लोग cos bx प्लस c का हम लोग यदि समाकलन निकालेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, cos bx प्लस c का समाकलन तो हम लोग जानते हैं cos का होता है sin, तो sin bx प्लस c हो जाएगा, और इसमें x का मल्टीपल क्या है, b, तो बट्टा में हम लोग लिख देंगे b प्लस c कर लेंगे। इसी तरह यदि हम लोग को sin 3x का भी समाकलन यदि निकालना होगा, sin 3x का हम लोग क्या निकालेंगे समाकलन, इसका इंटीग्रेशन, हमको क्या प्राप्त होगा, माइनस, पहले तो sin का लिख लेंगे, माइनस cos 3x। ठीक है, और x का मल्टीपल इसमें क्या है, 3/3 कर देंगे, यही हमारा समाकलन हुआ। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, अभी हम लोग जो उदाहरण लिए हैं उसी उदाहरण के तौर पर हम ये बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखे उस पर एक्सरसाइज 7.2 है, उसके क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे उसी सहायता से, और इसमें जो सूत्र का प्रयोग होगा जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं शुरुआत में, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला का प्रयोग होगा यहाँ पर। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, बोल रहा है इसका समाकलन ज्ञात करने को। तो समाकलन ज्ञात जब करेंगे तो इसमें इंटीग्रेशन हम लोग लगा देंगे, और ये वेरिएबल x में है तो इसके साथ हम लोग dx लिख लेंगे, और इसको i बराबर लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेटर i होता है, इसलिए हम लोग इसे i द्वारा सूचित करते हैं। तो i बराबर हमको ये मिल गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये हो रहा है कि हम लोग इसमें किस चीज का सब्स्टिट्यूशन करें। तो देखिए इसमें दो पार्ट है,
ऊपर अंश है नीचे हर है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है। इसमें हम लोग किसको प्रतिस्थापित करें, ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर यदि 2x को हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं तो ये नहीं बदलेगा, ठीक है। यदि इसको हम लोग प्रतिस्थापित कर लेते हैं यानी किसी दूसरे चर के रूप में, तो इसका अवकलन देखिए 1 का अवकलन 0 होगा, x स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, यानी इसका अवकलन हमको इसी में प्राप्त हो जा रहा है 2x। तो हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ही y लेंगे, यानी कि कोई दूसरा चर लेंगे। तो यहां पर हम लोग सब प्रतिस्थापन क्या करेंगे, माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, और क्या करते हैं हम लोग पहले इसका अवकलन, तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष जब हम लोग अवकलन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और y का हो जाएगा dy dx, ठीक है। हमको क्या मिला 2x और ये पीछा पीछे गुणा करेंगे तो dx इधर आ जाएगा इक्वल टू dy। तो हमको क्या मिलेगा, अब हम लोग इंटीग्रेशन में रखेंगे, तो इंटीग्रेशन में इसी रूप में हम लोग क्वेश्चन को तोड़ लेंगे, ठीक है। 2x के साथ dx है तो 2x के साथ dx को कर लेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन में क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx, ठीक है। अब प्रतिस्थापित करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग y लिए हैं यहां पर, तो y लिख देंगे, और 2x dx बराबर हमको dy मिला है तो dy लिख देंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन किस रूप में आ गया, 1/x dx के रूप में आ गया। यहां पर 1/x की जगह y है तो यहां भी y है, यानी कि इस फलन को y के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1/x का log x होता है, तो 1/y का भी हम लोग को log y मिलेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग c जोड़ देंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि y का मान हम लोग को शुरू में क्या लिए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे प्लस c। और ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर हम लोग जो ये मापांक दिए हुए हैं मॉड, इस मॉड को हम लोग हटा भी सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर x के किसी भी मान के लिए पॉजिटिव होगा, तो यहां पर हम लोग हटा भी सकते हैं, यानी कि लिख देंगे हम लोग log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है इसका, दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बराबर log x का होल स्क्वायर बटा में x dx, हम लोग लगा देंगे क्योंकि वेरिएबल x है तो हम लोग dx लिख लेंगे। अब इसमें देखिए कि हम लोग प्रतिस्थापन किस भाग का करें, ऊपर वाला का कि नीचे वाला का। तो हम लोग देख रहे हैं कि log x का अवकलन हम लोग जानते हैं कि 1/x होता है, तो 1/x का मतलब हमको x इसमें उसका अवकलन यानी कि डेरिवेटिव हमको प्राप्त है, तो हम लोग log x बराबर भी y प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि log x बराबर y, स्क्वायर बराबर y नहीं, ये फलन का स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं लेंगे हम लोग, केवल log x बराबर y ले रहे हैं। तो यहां पर यदि हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लीजिएगा, तो log x का क्या होगा 1/x और y का क्या हो जाएगा dy dx, ठीक है। तो हम लोग dx को इधर लेके आएंगे तो तिरछा आएगा, तो 1/x dx हो जाएगा इक्वल टू हमको मिलेगा dy। अब हम लोग इंटीग्रेशन अपना क्वेश्चन बदलेंगे, तो देखिए क्वेश्चन मेरा है log x का होल स्क्वायर बाई x, उसी रूप में बदलेंगे तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा log x का होल स्क्वायर और इंटू 1/x कर लेंगे, हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हमारा क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा, और यहां पर हम लोग लिख देंगे dx। अब देखिए log x को हम लोग y माने हैं, तो यहां y रखेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा और 1/x dx इक्वल टू dy हमको प्राप्त है। ये क्वेश्चन देखिए बदल गया मेरा, x स्क्वायर की तरफ आ गया, यानी कि x टू द पावर n की तरफ, तो x टू द पावर n की तरफ इसका समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा y के पावर 3/3 प्लस c कर लेंगे, और हम लोग y का मान यहां पे रख देंगे, तो y का मान हम लोग क्या रखे थे log x, तो हम लोग क्या रखेंगे log x टू द पावर 3 प्लस c। देख लीजिए प्रतिस्थापन की सहायता से हम लोग कितनी आसानी से क्वेश्चन बना ले रहे हैं, यदि प्रतिस्थापन नहीं होता तो हमको इसको समाकलन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन बराबर हमको दिया गया है 1/x प्लस x log x, ठीक है। अब इसमें हम लोग प्रतिस्थापन किसका करेंगे, तो पहले इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें x कॉमन कर लेंगे नीचे, तो 1 प्लस log x मिलेगा। इसमें दो पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट है x, सेकंड पार्ट है 1 प्लस log x। तो हम लोग x बराबर नहीं 1 प्लस log x बराबर y लेंगे, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो 1/x हमको प्राप्त हो जाएगा, जो कि 1/x इसमें है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे कि माना कि 1 प्लस log x इक्वल टू y, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं,
तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x होगा, y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब हम लोग यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1/x dx 1/x dx इक्वल टू dy। अब हम लोग को ये ध्यान रखना है कि क्या ये अवकलज इसको हमारे क्वेश्चन में है, यदि है तो उसको उसी तरह रखना है जैसे है, उसी फॉर्म में हम लोग रखेंगे। क्योंकि हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हम लोग dx बराबर x dy भी लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन यदि लिख देते तो वो गड़बड़ हो जाता, और या गड़बड़ भी नहीं होता, फिर 2 स्टेप पढ़ता, फिर बाद में जाके x कट जाता। लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले ध्यान रखेंगे कि जिस फॉर्म में है मेरा क्वेश्चन में उसका अवकलज, उसी फॉर्म में उस अवकलज को हम लोग dx के साथ ले लेंगे। तो चलिए इंटीग्रेशन बराबर हम लोग चेंज करते हैं क्वेश्चन को। मेरा क्वेश्चन है 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है हमारा 1/1 प्लस log x, ठीक है, और इंटू में कर देते हैं 1/x। जब दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हमको प्राप्त हो जाएगा जो हमारा ये क्वेश्चन है। फिर इसके साथ dx है, dx लिख लेंगे, और फिर यहाँ पर 1/x के बराबर हम लोग y लिए हुए हैं, इतना बराबर हमको dy मिला है। क्वेश्चन मेरा बदल गया 1/y dy, तो क्या मिलेगा log y प्लस c, और यहाँ पर y का हम लोग मान रख देंगे, तो y का क्या मान है हमारा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c। ये क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 4 हम लोग को दिया गया है इंटीग्रेशन बराबर sin x इंटू साइन cos x, ठीक है। यहां पर देखिए हमको मिला हुआ है। अब इसमें हम लोग प्रतिस्थापन किसका करेंगे, 2 पार्ट है इसमें भी। फर्स्ट पार्ट मेरा sin x है, सेकंड पार्ट है sin cos x। क्योंकि sin cos x एक साथ होगा, क्योंकि sin x ही पूर्ण भाग होता है उसका, तो इसमें x की जगह cos x लिखा हुआ है। तो हम लोग या तो इसके बराबर प्रतिस्थापन कर लेंगे या इसके बराबर प्रतिस्थापन करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि sin x का प्रतिस्थापन करेंगे तो cos x तो होगा, लेकिन इसके जगह पर हम लोग y नहीं रख सकते हैं, यानी dy नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये sin x के जगह पर है। ध्यान दीजिएगा, sin x जो है वो sin x के रूप में है ये, और sin और x अलग अलग पार्ट नहीं है कि हम लोग मान रख देंगे उसमें। तो इसमें प्रतिस्थापन किसका होगा, cos x का। तो यहाँ पर हम लोग cos x का प्रतिस्थापन करेंगे, लिखेंगे माना कि cos x इक्वल टू y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो cos x का हम लोग जानते हैं कि माइनस sin x होता है, और y का क्या होता है dy dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि sin x को इधर ही रखेंगे, क्योंकि हम ये अवकलज जो प्राप्त हुआ है ये अवकलज हमारे क्वेश्चन में है, तो sin x को इधर ही रखेंगे, dx इसके साथ ले लेंगे, और माइनस को इधर कर देंगे तो माइनस dy हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग रखेंगे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में इसी रूप में पहले रख लेंगे। तो पहले इस पार्ट को लिखेंगे हम लोग जिसको प्रतिस्थापित किए हैं, sin इंटू cos x, और फिर इंटू में ये sin x लिखेंगे, और हम लोग जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो इतना ही आएगा, और लास्ट में dx है तो dx लिख लेंगे, इक्वल टू sin cos x, इस cos x बराबर हम लोग क्या लिए हैं y, तो sin y हो गया मेरा क्वेश्चन, और sin x dx इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या मिला है माइनस dy। हम लोग माइनस को इससे बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस बाहर निकल जाएगा तो sin y dy मिलेगा। हमारा क्वेश्चन हो गया sin y dy, और हम लोग sin y का समाकलन जानते हैं, क्या होता है sin y का समाकलन माइनस cos y, ठीक है, प्लस c, और पहले से भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos y प्लस c, और यहां पर हम लोग y का मान रख देंगे। y का मान हम लोग क्या लिए थे cos x, तो cos x हो गया प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया है इंटीग्रेशन बराबर sin ax प्लस b cos ax प्लस b, sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b हमको दिया गया है। ध्यान दीजिए यहां पर, और इस प्रकार का यदि क्वेश्चन है साइन और कॉस के रूप में है, इनटू में है, और दोनों का ये x यानी कि एंगल यदि समान है तो हम लोग दोनों में से किसी का भी प्रतिस्थापन कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रतिस्थापन करेंगे तो इतना मिल जाएगा और इसका प्रतिस्थापन करेंगे तो भी इतना मिल जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग दोनों में से किसी का प्रतिस्थापन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर साइन का कर लेते हैं, चाहे कॉस का, दोनों में से कुछ भी करिए। तो हम साइन का करते हैं यहाँ पर, माना कि साइन ax प्लस b बराबर y, ठीक है। इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमको क्या प्राप्त होगा, साइन का क्या हो जाएगा cos ax प्लस b
और हम लोग जानते हैं कि साइन ax प्लस बी का फंक्शन है, तो ax प्लस बी का भी फिर इंटू में अवकलन होगा, तो a इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि a मिलेगा, इक्वल टू y का क्या होगा, dy dx। ठीक है, फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में मेरा ये अवकलज है cos ax प्लस b हमको प्राप्त है, तो cos ax प्लस b को इधर ही रखेंगे, dx को इधर लेके आएंगे, तो हमको हो जाएगा cos ax प्लस b dx, और इस a को हम लोग इधर भेज देंगे, 1/a dy हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को बदलते हैं, तो इसलिए i बराबर, ठीक है, तो इसके बराबर हम लोग y माने हैं, तो यहां पर y लिख दीजिए, फिर इंटू में इसके बराबर देखिए क्या मिला है, cos ax प्लस b dx बराबर हमको क्या मिला है, 1/a dy। 1/a कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, हमको मिलेगा y dy, और y का समाकलन हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसके पावर 1 है, तो एक पावर बढ़ जाएगा, यानी कि y के पावर 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 लिखेंगे, प्लस c हो जाएगा। हम लोग को क्या मिला है, 1/2a। ठीक है, 1/2a y स्क्वायर प्लस c, और इसमें हम लोग y का मान रख लेंगे 1/2a, और y का मान हम लोग क्या लिए थे, sin ax प्लस b, यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ax प्लस b हो जाएगा, ax प्लस b प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में दिया गया है √ax प्लस b का हमको समाकलन ज्ञात करना था। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा, स्क्वायर रूट में जो भी फलन दिए रहेंगे उसी फलन को प्रतिस्थापित किया जाता है, तो यहां पर हम लोग ax प्लस b को ही हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे। तो मान लेंगे यहां पर कि माना कि ax प्लस b इक्वल टू y, और जो हम लोग प्रतिस्थापन करते हैं उसका अवकलन भी करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ax का अवकलन a हो जाएगा, b का 0 होगा, नहीं लिखेंगे, y का लिखेंगे dy dx। क्या हो जाएगा, dx बराबर, ये dx इधर आ गया, a को इधर भेज दीजिए, तो 1/a dy हो जाएगा। तब हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे इंटीग्रेशन √ax प्लस by को हम लोग y ले लिए हैं, तो यहां पर y करेंगे, और dx इक्वल टू 1/a dy मिला है, हम लोग लिख लेंगे। 1/a कांस्टेंट है, और इसके पावर में 1/2 कर देंगे, तो स्क्वायर रूट के लिए dy, समाकलन लिखेंगे 1/a इंटू y के पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 बटा में 3/2 प्लस c, 1 ये 2 चला जाएगा ऊपर, और बटा में होगा 3a, y के पावर 3/2 प्लस c। हम लोग इसमें y का मान रख देंगे, y का मान हम लोग क्या लिए थे, ax प्लस b, हम लोग लिख देंगे ax प्लस b टू द पावर 3/2 प्लस c। यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन में हम लोग को दिया गया है x इंटू √x माइनस x प्लस 2 dx। इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो कि स्क्वायर रूट के बाहर जो वेरिएबल है उसका पावर और स्क्वायर रूट के अंदर जो फलन दिए गए हैं उसके पावर यदि सेम हो, तो उस स्थिति में भी हम लोग स्क्वायर रूट में जो फलन होगा उसी को प्रतिस्थापित करेंगे। बाकी आगे जब हम लोग आगे चलेंगे तो ये जो चर है मेरा, ये भी बदल जाएगा उसी चर के रूप में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर y मान लेंगे, माना कि x प्लस 2 इक्वल टू y, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 नहीं लिखेंगे, y का करेंगे अब dy dx। तो हमको यहां पर क्या मिल गया, dx इक्वल टू dy, यानी कि हम लोग dx के जगह पर dy रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहां पर लिखते हैं, x है पहले, तो x तो बदला नहीं इसमें, तो हम लोग x का मान इससे ज्ञात करेंगे जो हम लोग ये प्रतिस्थापन किए हैं। तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस 2 को इधर कर देंगे तो y माइनस 2। ठीक है, ये फर्स्ट वेरिएबल मेरा चेंज हो गया। फिर इसको हम लोग करेंगे तो उसके बराबर तो y लिया है, इसके बराबर तो √y हो जाएगा, और dx, तो dx इक्वल टू dy है, dy लिख लेंगे, y माइनस 2, और इसको कर देंगे y के पावर 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये हो जाएगा y के पावर 3/2, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो, और फिर माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, y के पावर 1/2 dy लिखेंगे। समाकलन करेंगे, y के पावर इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5/2, और नीचे भी आएगा 5/2, फिर -2, ये आ जाएगा y के पावर 3/2 बाई 3/2, प्लस c जोड़ लेंगे, इक्वल टू क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 y के पावर 5/2 -2 इंटू 2 4/3 इंटू y के पावर 3/2 प्लस c। इसमें हम लोग y का मान रख लेंगे, y का मान क्या है x + 2, तो x + 2 के पावर हम लोग लिख लेंगे 5/2 -4/3 इंटू x + 2 के पावर 3/2। हम लोग यहाँ पर इस आंसर को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, दोनों में x + 2 के पावर 3/2 कॉमन है, कॉमन भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को क्या दिया गया है, x + x इंटू √1 + 2x²। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है इसी रूप में है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह का नहीं है, इसमें बाहर वाला जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है और इसका पावर अधिक है बाहर वाला से, यानी कि 2 है। तो इस स्थिति में भी स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन दिया गया है उसी को प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि इसी का, तो हम लोग लिखेंगे, माना कि 1 + 2x² = y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, ठीक है। तो 1 का 0 हो जाएगा, 2x², x² का 2x होगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, इक्वल टू dy/dx। या हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें x है हमारे क्वेश्चन में, तो x और dx को एक साथ रखेंगे, यानी कि x dx एक साथ, 4 को उधर करेंगे केवल, तो x dx हो गया और 4 आ गया इधर, 1/4 dy। तब हम लोग इंटीग्रेशन में लिखेंगे, इसी फॉर्म में हम लोग तोड़ेंगे उसको, तो पहले जो हम लोग प्रतिस्थापन किए हैं वो लिखेंगे, और फिर जो ये प्राप्त हुआ है अवकलज उसको हम लोग एक साथ करेंगे, x dx। अब हम लोग मान रख लेंगे, तो ये हो गया √y, इसको हम लोग y माने हैं, और x dx बराबर हमको क्या मिला है 1/4 dy, 1/4 कांस्टेंट है, और इसके पावर में हम लोग कर देंगे 1/2 dy, समाकलन करेंगे 1/4 इंटू y के पावर 3/2 प्लस c। हम लोग इसको लेके जाएंगे यहां पर, ये उल्टा हो जाएगा यहां पर, तो 2/12 हो जाएगा, y के पावर 3/2 प्लस c, ये 2/12 कटेगा 1/6, y का मान हम लोग रख देंगे, y का मान क्या रखे हैं 1 + 2x² टू द पावर 3/2 प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है 4x + 2 इंटू स्क्वायर रूट में x² + x + 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2x + 1 हो जाएगा इंटू स्क्वायर रूट में x² + x + 1 dx। अब यहां पर ध्यान देना है, वही काम हम लोग करेंगे, जो स्क्वायर रूट में जो फंक्शन दिया है उसी को हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर, माना कि x² + x + 1 = y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा 2x इसका और इसका हो जाएगा 1, इसका 0 होगा, छोड़ देंगे, इसका लिखेंगे अब dy/dx। तो हमको क्या प्राप्त हो गया, देखिए इस क्वेश्चन में 2x + 1 है, जो हमारा अवकलज मिला हुआ है वो अवकलज हमारे इस क्वेश्चन में है, तो अवकलज को और dx को एक साथ रखेंगे, 2x + 1 dx = dy। अब हम लोग इंटीग्रेशन में क्वेश्चन इसी हिसाब से लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे जिसको प्रतिस्थापन किए हैं, x² + x + 1, फिर इनटू में ये 2 जो है उसको हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, यहां पर बाहर कर दीजिए, और इसको और dx को हम लोग एक साथ लिखेंगे, 2x + 1 dx। यहां पर हमको क्या मिल गया,
2 इंटू स्क्वायर रूट में हमको यहाँ पर y मिला और इसके बराबर हमको dy मिला है, तो dy लिख लेंगे इक्वल टू 2, इसको हम लोग कर देंगे y के पावर 1/2 dy प्लस c। क्या होगा समाकलन इसका, y के पावर 3/2 बटा में 3/2 प्लस c, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4/3 इंटू y के पावर 3/2 प्लस c। हम लोग मान रख लेंगे y का, तो क्या लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस c। हम लोग देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग ये क्वेश्चन बना पा रहे हैं, इसलिए रिवीजन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर दिया है 1/x माइनस √x। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो 1 ये इसमें से हम लोग √x कमन कर लेंगे, तो कमन करेंगे तो क्या मिलेगा √x माइनस 1 dx। अब हम लोग ये जो √x माइनस 1 है इसके बराबर प्रतिस्थापन करेंगे हम लोग कुछ, तो लिखेंगे माना कि √x माइनस 1 इक्वल टू y, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग, तो √x का क्या हो जाएगा 1/2 √x सबको मालूम है, और 1 का 0, y का हम लोग लिखेंगे dy dx। हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमारा 1/√x है, तो 1/√x उसी तरह छोड़ देंगे, dx को इधर लेके आएंगे, 2 को इधर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा 1/√x dx इक्वल टू 2 dy। तब हम लोग क्वेश्चन बदलेंगे अपना, 1/√x माइनस 1 को हम लोग एक साथ रखेंगे और 1/√x dx को एक साथ कर लेंगे। यहां पर देखिए 1/y हो गया, क्योंकि इसके बराबर हम लोग y लिए हुए हैं, और इसके बराबर हमको मिला है 2 dy। 2 को बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है, 1/y dy हो जाएगा। 1/y का होता है log y प्लस c, और यहां पर हम लोग y का मान रख देंगे, तो y का मान हमारा क्या है √x माइनस 1 प्लस c, यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। 11 क्या है क्वेश्चन, x बटा में √x प्लस 4 dx, इसमें भी हम लोग √x प्लस 4 बराबर y लेंगे, ये अंडर के अंदर जो है उसी के बराबर हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा 1 इक्वल टू dy dx। तो हम लोग क्या मिल जाएगा dx इक्वल टू dy। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पर फिर ऊपर x है, ये जो कि अवकलन में हमको प्राप्त भी नहीं हुआ है, तो इसको भी हमको बदलना है, तो यहां से बदलेंगे, तो x बराबर क्या मिलेगा +4 को इधर कर देंगे y माइनस 4, और इसको हम लोग लिए हैं y, तो हम लोग ले लेंगे √y, और dx बराबर हमको मिला है dy, तो dy लिख लेंगे। फिर उसके बाद y माइनस 4 उसी तरह लिखेंगे, और इसके पावर में 1/2 होता है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो y के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे वाले एक्सरसाइज में बना चुके हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इससे मल्टीप्लाई होगा तो y के पावर 1/2 हो जाएगा, और ये 4y के पावर माइनस 1/2 होगा। dx दोनों को हम लोग अलग अलग करेंगे, y के पावर 1/2 dy माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे y के पावर माइनस 1/2 dx। इसका समाकलन लिखेंगे 3/2 बटा में 3/2 माइनस 4, इसके समाकलन क्या होगा +1 जोड़ेंगे तो y/2 हो जाए 1/2, और ये भी 1/2। ये क्या मिल गया 2/3 इंटू y के पावर 3/2 माइनस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, y के पावर 1/2 प्लस c। 2/3 y का मान हम लोग रखेंगे, इसमें y का क्या मान लिया है x प्लस 4, तो x प्लस 4 के पावर 3/2 माइनस 8 इंटू x प्लस 4 के पावर 1/2 प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को क्या दिया है x³ माइनस 1 के पावर 1/3, फिर इंटू में है x टू द पावर 5 dx। ठीक है,
तो यहां पर हम लोग ये जो क्वेश्चन है बाहर वाला का पावर अधिक है और ये जो कोष्टक में है उसका पावर कम है, फिर भी हम लोग इस कोष्टक वाला के अंदर जो दिया गया है उसी का प्रतिस्थापन करेंगे। लिखेंगे यहां पर माना कि एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू वाई, एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर, 1 का 0 हो जाएगा, y का क्या होगा dy dx। अब ध्यान देना है यहां पर कि x स्क्वायर हम लोग इधर ही रखेंगे, dx को ला देंगे और 3 को इधर लेके जाएंगे, 1/3 dy हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को इसी के अनुसार हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। पहले एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद x टू द पावर 5 है, जबकि हमको अवकलन में x स्क्वायर मिला है, तो x स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ेंगे दो भाग में, तो x के पावर 3 इंटू x के पावर 2 dx होगा। अब हम लोग इसमें मान रखेंगे, तो इसका मान हम लोग y लिया है तो y के पावर 1/3 हो गया। x क्यूब का मान हम लोग यहां पर जो प्रतिस्थापन किए हैं वहां से लेंगे, x क्यूब का मान -1 को इधर करेंगे तो y + 1 हो जाएगा और x स्क्वायर dx बराबर हमको क्या मिला है 1/3 dy। सारा चेंज हो गया, सब एक ही चर में हो गया। अब यहां पर 1/3 को हम लोग बाहर कर लेंगे, y के पावर 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस y के पावर 1/3 dy। हम लोग अलग अलग करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें y के पावर 4/3 फिर dy प्लस y के पावर 1/3 dy। समाकलन लिखेंगे इसका, तो इसका क्या होगा 4/3 का, ये 1/3 था, इसमें हम लोग 1 जोड़े तो 4/3 हुआ, 4/3 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 7/3 होगा, बटा में 7/3, फिर प्लस यहां पर y के पावर 4/3 बटा में 4/3 प्लस c होगा। हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1/3 इंटू क्या होगा 3/7 इंटू y के पावर 7/3, ये हो जाएगा 3/4 इंटू y के पावर 4/3 प्लस c। इसमें हम लोग 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 खत्म हो जाएगा, 1/7 मिलेगा। y का मान हम लोग रख देंगे, y का मान है x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 7/3 प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 खत्म हो जाएगा, 1/4 मिलेगा। y का मान रख देंगे x क्यूब माइनस 1 के पावर 4/3 प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, i बराबर हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर बटा में 2 + 3x क्यूब का होल स्क्वायर है, नहीं होल क्यूब है dx। ठीक है, इसमें भी हम लोग ये जो कोष्टक में है इसी के बराबर प्रतिस्थापन करेंगे। माना कि 2 + 3x क्यूब इक्वल टू y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2 का 0 हो जाएगा, ये क्या होगा 9x स्क्वायर और y का क्या होगा dy dx। चलिए, तो इसमें देखिए हमारे जो क्वेश्चन है उसमें x स्क्वायर dx मिल रहा है, तो x स्क्वायर dx को एक साथ रखेंगे, x स्क्वायर dx और 9 को हम लोग इधर कर देंगे, 1/9 dy हो जाएगा। तब इंटीग्रेशन बराबर हम लोग लिखेंगे 1/2 + 3x क्यूब के पावर में 3 और इंटू में हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर dx। हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्वेश्चन भी प्राप्त हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 1/ इसको y माने हैं तो y के पावर 3 हो जाएगा और इंटू x स्क्वायर dx बराबर हमको क्या मिला है 1/9 dy। 1/9 को हम लोग बाहर करते हैं और इसको पावर में हम लोग ऊपर कर लेंगे तो y के पावर -3 हो जाएगा, dy हो जाएगा 1/9 और इसका समाकलन करेंगे तो इसमें +1 जोड़ेंगे तो -3 में +1 जब जोड़ेंगे तो -2 होगा और नीचे भी -2 होगा प्लस c। कितना मिल गया -1/18 इंटू इसको लेके चले आएंगे नीचे तो y के पावर 2 हो जाएगा प्लस c।
हम लोग क्या लिखेंगे, -1/80 इंटू 1/y का मान हम लोग रख देंगे, तो 1 क्या हो जाएगा 2 + 3x³ टू द पावर 2, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। यहां पर हम लोग y जब रखे हैं, यहां पर गलती से x हो गया है, हम लोग इसको dy कर लेंगे, और यहां भी dy होगा, और यहां भी एक छूटा हुआ है dy, बाकी सब ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर है 1/x इंटू log x टू द पावर m। इसमें हम लोग log x को प्रतिस्थापित करेंगे, यानी लिखेंगे हम लोग यहां पर, माना कि log x इक्वल टू y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, क्या मिलेगा, log x का 1/x और y का हो जाएगा dy/dx। और हम लोग देख रहे हैं कि 1/x हमारे क्वेश्चन में है, तो इसके साथ हम लोग dx ले लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा dy। तब हम क्वेश्चन क्या हो गया मेरा, उसी रूप में तोड़ेंगे, 1/log x टू द पावर m इंटू में लिखेंगे 1/x dx। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इसको कर देंगे हम लोग y, तो y के पावर m हो जाएगा, और 1/x dx इक्वल टू हमको मिला है dy। इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो इसको ऊपर ले जाकर के करेंगे, -m dy, क्या हो जाएगा इसका समाकलन, +1 जोड़ देंगे इसमें, और नीचे भी वही लिखेंगे, -m+1 + c। क्या करेंगे, 1/1 - m कर लेंगे, पहले इसको लिख देंगे, उसके बाद इसको, और पावर में जो दिया गया है, यहां पर भी पावर में भी हम लोग 1 - m लिख करके उसको ऊपर ही रख सकते हैं। नीचे लाना होगा तो हम लोग माइनस कॉमन करके नीचे ला सकते हैं, 1/1 - m, और y का मान हम लोग रख देंगे log x, तो log x टू द पावर 1 - m + c। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन बराबर हमको क्या दिया है, x बटा में 9 - 4x²। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं कि नीचे वाला का पावर ऊपर वाले के पावर से अधिक है, तो हम लोग नीचे वाला को ही मानेंगे, माना कि 9 - 4x² इक्वल टू y। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, तो 9 का हो जाएगा 0, इसका होगा -8x इक्वल टू dy/dx। अब इसमें देखिए x dx है, तो x dx रखिए, -8 को उधर कर दीजिए, तो x dx इक्वल टू क्या हो गया, -1/8 dy। तो इंटीग्रेशन बराबर क्या होगा मेरा, 1/9 - 4x² को अलग पार्ट में रखेंगे, और x dx को एक साथ रखेंगे। तो क्वेश्चन हो गया मेरा 1/y, और x dx है -1/8 dy। -1/8 को हम लोग बाहर कर लेंगे, क्वेश्चन मेरा हो जाएगा 1/y dy। समाकलन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log y + c, -1/8 log y का मान हम लोग रख लेंगे 9 - 4x² + c। यही हमारा आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपोनेंशियल टू द पावर 2x + 3। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा एक्सपोनेंशियल के रूप में, तो हम लोग पावर में जो होगा उसी के बराबर प्रतिस्थापन करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर कि माना कि 2x + 3 इक्वल टू y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2x का 2 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, y का dy/dx। तो dx बराबर क्या मिलेगा, 1/2 dy। हम लोग यही मान इंटीग्रेशन में रखेंगे, यानी कि यहां पर तो लिखेंगे, इसलिए I बराबर एक्सपोनेंशियल टू द पावर y, और फिर ये dx है, dx बराबर 1/2 dy है, तो 1/2 dy कर लेंगे। 1/2 को हम लोग बाहर करेंगे, एक्सपोनेंशियल y dy मिलेगा, और हम लोग जानते हैं कि 1/2 का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्सपोनेंशियल y ही होता है। y का मान हम लोग रख देंगे एक्सपोनेंशियल 2x + 3 + c। यही हमारा आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, x बटा में है एक्सपोनेंशियल x²।
यहां भी हम लोग एक एक्सपोनेंशियल के जो पावर में है उसी के बराबर प्रतिस्थापन करेंगे। तो लिखेंगे माना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और y का dy dx। हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमारा x है तो x को रखेंगे, dx को एक साथ रखेंगे और 2 को इधर भेजेंगे तो 1/2 dy हो जाएगा। इसलिए इंटीग्रेशन बराबर क्या लिखेंगे, 1 एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर और x dx को एक साथ लिखेंगे और तब मान प्रतिस्थापन करेंगे इसमें, एक्सपोनेंशियल टू द पावर y हो जाएगा और x dx इक्वल टू 1/2 dy। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 को हम लोग बाहर कर लेंगे और इसको कर लेंगे ऊपर तो एक्सपोनेंशियल -y हो जाएगा इंटू dy। अब देखिए यहाँ पर फिर प्रतिस्थापन हम लोग करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल टू द पावर y नहीं है, -y है। तो यहाँ पर फिर हम लोग प्रतिस्थापन एक बार कर सकते हैं या हम लोग पीछे जो क्वेश्चन बनाए हैं उसके आधार पर इसका हम लोग समाकलन लिख सकते हैं। तो पीछे वाले नॉलेज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 1/2 एक्सपोनेंशियल y का तो एक्सपोनेंशियल y ही होता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल के पावर में जो वेरिएबल है उसका जो मल्टीपल होगा यानी गुणांक, तो उस गुणांक को उसके बट्टा में लिखा जाता है। तो y का गुणांक -1 है तो -1 यहां पर करेंगे और प्लस c कर लेंगे। या यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर यहां पर हम लोग को प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल टू द पावर -y जो दिया गया है, -y बराबर कोई दूसरा चर हम लोग लेंगे तो फिर हमको यही प्राप्त होगा, लेकिन अवकलन समाकलन ध्यान रखना है। तो यहां पर हमको क्या मिल गया, ये देखिए 1/2 माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पर, तो -1/2 हो गया और एक्सपोनेंशियल y के पावर, एक्सपोनेंशियल के पावर -y है उसको नीचे कर देंगे तो 1/एक्सपोनेंशियल y हो जाएगा प्लस c। और ध्यान दीजिए -1/2 एक्सपोनेंशियल टू द पावर y का जो मान हम लोग रखे थे वो मान रख लेंगे x स्क्वायर प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 था ये। 18 इंटीग्रेशन इक्वल टू हमको दिया गया है एक्सपोनेंशियल tan इनवर्स x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें भी देखिए एक्सपोनेंशियल के पावर में tan इनवर्स x है, उसी को हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे। लिखेंगे माना कि tan इनवर्स x बराबर y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का अवकलन यही होता है, और y का क्या होगा dy dx। हम लोग देख रहे हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे क्वेश्चन में है तो इसके साथ dx ले लेंगे केवल। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू हमको मिल जाएगा dy। तब हम लोग इंटीग्रेशन बदलेंगे यानी क्वेश्चन को चेंज करेंगे। हम लोग एक्सपोनेंशियल tan इनवर्स x को पहले रखेंगे और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को एक साथ रखेंगे। तो चलिए इसके बराबर हम लोग y लिए हैं, y हो जाएगा, और इसके बराबर हमको dy मिला है, dy लिख लेंगे। एक्सपोनेंशियल y का समाकलन हमको एक्सपोनेंशियल y मिलेगा प्लस c कर लेंगे, y का मान रख देंगे तो हमको मिलेगा एक्सपोनेंशियल tan इनवर्स x प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है एक्सपोनेंशियल 2x - 1 बटा में एक्सपोनेंशियल 2x + 1। इस क्वेश्चन को हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे कि अंश और हर में एक्सपोनेंशियल x से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल 2x - 1 बटा में एक्सपोनेंशियल x, और नीचे भी हम लोग एक्सपोनेंशियल 2x + 1 में एक्सपोनेंशियल x से हम लोग भाग दे देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे तो देखिए पावर से पावर घटेगा क्योंकि दोनों का बेस बराबर है, तो 2x से x घटेगा तो एक्सपोनेंशियल x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/एक्सपोनेंशियल x, ऊपर लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल टू द पावर -x हो जाएगा। उसी तरह नीचे भी एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल -x। ये क्वेश्चन इस रूप में बदल गया तो जो हर होगा इसका उसी के प्रतिस्थापन हम लोग करेंगे। मान लेंगे कि माना कि एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल -x इक्वल टू y। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x होगा और इसका एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x इसका भी होगा, लेकिन पावर में -x है तो इंटू में -1 भी लिखेंगे इक्वल टू dy dx। अब देखिए एक्सपोनेंशियल x प्लस माइनस माइनस एक्सपोनेंशियल -x हमारे क्वेश्चन में ऊपर है, dx इसके साथ ले लेंगे इक्वल टू हमको मिल जाएगा dy। तब हम लोग क्वेश्चन चेंज करेंगे,
मिलेगा हमको एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और फिर ऊपर वाला को अलग लिखेंगे एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स dx। इसमें हम लोग मान रखेंगे 1/y और इसके बराबर देखिए dy मिला है। हम लोग समाकलन लिख लेंगे इसका, तो 1/y का क्या होता है log y प्लस c, और y का मान हम लोग रख लेंगे यहां पर एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन 20 नंबर भी दिया है, इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x बटा में एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x। इसमें और 19 में यही अंतर है कि इसके पावर में x है और इसके पावर में 2x है, बस इतना का ही अंतर है। तो यही हर बराबर प्रतिस्थापन करेंगे, यहां पर मान लेंगे, माना कि एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x इक्वल टू y। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, क्या मिलेगा एक्सपोनेंशियल 2x का एक्सपोनेंशियल 2x ही होगा, और एक्सपोनेंशियल 2x का फंक्शन है इसलिए 2x का भी अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे यहां पर 2। फिर यहां पर देखिए एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस 2x का एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस 2x होगा, और फिर माइनस 2x का करेंगे तो माइनस 2, तो माइनस 2 यहां लगा देंगे, इक्वल टू हो जाएगा dy dx। इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल 2x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x इक्वल टू dy dx। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हमारे क्वेश्चन में है ऊपर अंश, तो हम लोग इसके साथ dx ले लेंगे केवल, तो लिखेंगे इंटू dx इक्वल टू 2 को इधर कर देंगे 1/2 dy, इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 बाई एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x इंटू में लिखेंगे एक्सपोनेंशियल 2x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x dx। अब हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे इसमें, इसको y लिए हैं हम लोग, और इसके बराबर हमको मिला है 1/2 dy। 1/2 को हम लोग बाहर निकालेंगे, 1/y dy मिलेगा, इसका हम लोग समाकलन कर लेंगे, तो क्या मिलेगा 1/2 log y, log y प्लस c। y का मान हम लोग रख लेंगे, log क्या मिलेगा एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, i बराबर tan स्क्वायर है 2x माइनस 3। हम लोग इसमें 2x माइनस 3 को प्रतिस्थापन करेंगे, माना कि 2x माइनस 3 इक्वल टू y, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x का क्या हो जाएगा 2, 3 का 0 इक्वल टू dy dx। तो dx बराबर हमको क्या मिला 1/2 dy, इसलिए इंटीग्रेशन इक्वल टू हम लोग रखेंगे इसमें tan स्क्वायर y हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग y लिए हैं, और dx इक्वल टू 1/2 dy मिला है, 1/2 dy लिखेंगे, 1/2 को बाहर कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा tan स्क्वायर y dy। और हम लोग ये भी जानते हैं कि tan स्क्वायर y का कोई समाकलन में सूत्र नहीं है, तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, यानी कि तोड़ लेंगे दूसरे सूत्र में, तो क्या होता है sec स्क्वायर y माइनस 1 dy। अलग अलग कर लेंगे तो 1/2 sec स्क्वायर y dy माइनस 1/2 dy। हम लोग इसका लिख लेंगे समाकलन, tan स्क्वायर y का होता है sec स्क्वायर y का tan y होता है, और dy का y होता है प्लस c कर लेंगे। यहां पर y का मान हम लोग रख लेंगे tan, y का मान क्या लिए हैं 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 हो गया, और प्लस माइनस 1/2 इंटू 2x माइनस 3 प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हम लोग को क्या दिया गया है 22 में sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो ये तो पहले ही बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ x के जगह पर यानी कि एंगल के जगह पर जो होगा उसी को प्रतिस्थापन करते हैं। तो करेंगे हम लोग इसको, माना कि 7 माइनस 4x इक्वल टू y
x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। क्या होगा, 7 का 0 हो जाएगा, -4x का -4 होगा, इक्वल टू डी बाई डी एक्स। dx को इधर लाएंगे और -4 को इधर लेके जाएंगे, dy मिल जाएगा। तब इंटीग्रेशन बराबर हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर y और dx की जगह लिख देंगे -1/4 dy। -1/4 को हम लोग बाहर निकालेंगे, sec स्क्वायर y dy। -1/4 और sec स्क्वायर y का क्या होता है, tan y प्लस c, इसमें हम लोग y का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा tan 7 - 4x प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। हम लोग आज के क्लास में 7.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।